हेलो दोस्तों, आज आपका मेरे स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 32 इंच का बहुत ही आसान तरीके से 1 टक्स क्रॉस पट्टी ब्लाउज कटिंग बताऊंगी। आप चाहे तो इसको 4 टक्स का भी बना सकते हैं या फिर 1 टक्स का। पहले हम इसकी चेस्ट की लंबाई लेंगे और ये देखिए मैंने 2 इंच मार्जिन लेके लिया है। अब मैं दोनों पल्ला साथ में काटूंगी, इसलिए पहले मैंने ब्लाउज की लंबाई 13 इंच थी तो मैंने 14 इंच पीछे का पल्ला लिया है। फिर 5.5 इंच हम इधर से आर्म होल लेंगे और 5.5 इंच ही हम इसका कंधा लेंगे। अब इस तरह से निशान लगा लेना है। साथ में ही दूसरे पल्ले का भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से जो आप ब्लाउज काटेंगे तो आपके कपड़े बचेंगे और 80 सेंटीमीटर में अच्छा लंबी आस्तीन का ब्लाउज आप तैयार कर सकते हैं। अब इधर से हम कंधे की तरफ से एक लाइन ड्रा कर लेंगे, इधर भी और दूसरी तरफ भी। आगे का पल्ला का मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, पीछे का 14 इंच, पीछे का 14 इंच, आगे का मैंने 15 इंच लिया। अब पीछे से का गला के लिए मैंने 2.5 इंच लिया है। 2.5 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे। फिर गले की गहराई मैंने 8.5 इंच रखी है, बहुत बड़ा गला ये नहीं है। तो फिर हम इस तरह से, और नीचे अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो आप नीचे से अपने कपड़े को सीधा करके रख लीजिएगा, एक लाइन नहीं तो खींच के ड्रा कर लीजिएगा। अब हम इस गले को इस तरह से स्केल से लंबी लाइन खींचेंगे और नीचे से भी हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। फिर हम 1.5 इंच कंधे की तरफ से गोलाई देंगे आर्म होल का 1.5 इंच पे। इस तरह से हल्के हाथों से इस पे इस तरह से गोलाई दे देना है और सेम आगे के पल्ले में भी हम इसका गोलाई दे देंगे। और ये नीचे से कपड़े को 0.5 इंच करके हम इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। बाद में हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब हम गले को भी शेप दे देंगे। आप जो गला बनाना चाहे अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं गोल गला बना रही हूँ तो गोल गले का शेप दे दी हूँ। फिर हम आगे के पल्ले में भी गले को कढ़ाई दे देंगे इस तरह से। पीछे के पल्ले से थोड़ा सा आगे के पल्ले का गहराई ज़्यादा रहता है। इसके बाद हम आगे का गला मैंने 2.5 इंच लिया है और इसकी गहराई जो है 6 इंच। बहुत बड़ा गला नहीं है, इसलिए 5.5, 6 6.5 तक आप आगे का गला ले सकते हैं। फिर एक लाइन खींच लेंगे। इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और अब इसको हम इस तरह से इसकी लाइन खींच लेंगे और इसको भी गोलाई इस तरह से गोलाई दे देंगे। दोनों पल्ला आप इस तरह बहुत आराम से साथ में ही काट सकते हैं। अब फिर नीचे से क्रॉस पट्टी 3 इंच गले की तरफ से लेना है और 2.5 इंच कमर की तरफ से लेना है। इस ब्लाउज में मैं आपको क्रॉस पट्टी लगाना बताऊंगी, किस तरह से क्रॉस पट्टी को उलट के एक लगाते हैं। अब पहले हम कमर की तरफ से इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर इस पे भी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद यहाँ से बहुत आराम से आपकी इस तरह ब्लाउज साथ में काटेंगे तो आपकी डबल क्रॉस पट्टी निकल जाएगी।
और अब आधा इंच हम कंधा झुका देंगे दोनों तरफ से आधे आधे। इससे जो है हमारे ब्लाउज़ की शेप फिटिंग बहुत अच्छी आती है, कंधा बहुत अच्छे से बैठता है। आगे पीछे दोनों पल्ला में आधे आधे इंच हम इसको झुका देंगे। अब हम इसके टक्स के निशान लगाएंगे। मैं इसको 1 टक्स बना रही हूँ, आप चाहे तो इस ब्लाउज़ को 4 टक्स से बना सकते हैं। नीचे 20 का सेंटर लेंगे, ऊपर से 10 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे और दोनों साइड से 1-1 इंच इसी तरह सीधी लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद फिर दोनों तरफ से हम 1-1 इंच लेके प्लेट का इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले नीचे से कटिंग कर लेंगे और फिर सीधा ले जाके पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इससे जो है हमारी आई हुक पट्टी यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाती है और इससे हमारी आस्तीन भी लंबी बनती है, क्योंकि इधर जो कपड़ा रहता है कपड़ा बच जाता है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। दोनों गलों को मैंने साथ में कट कर लिया। आप चाहे तो बीच से कपड़े को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है हमारी जो कमर पट्टी, बटन पट्टी ये सब निकल जाते हैं इस तरह से कटिंग करने से। और दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग लेके आऊँगी आपके पास, जिससे अगर आपको सिलाई नहीं आता तब भी आप सिल सकते हैं। इस तरह निशान लगा के देखिए बीच से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बीच से कटिंग करने के बाद फिर हम अब नीचे से क्रॉस पट्टी कटिंग कर लेंगे और देखिए नीचे जो बचा हुआ है इससे जो है हमारी क्रॉस पट्टी डबल बन जाएगी। आगे वीडियो में मैं आपको एक क्रॉस पट्टी लगाना भी बताऊंगी, किस तरह से आप क्रॉस पट्टी को इस तरह से लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे और फिर इसको क्रॉस पट्टी की शेप दे देंगे इसमें। नीचे से करते हुए ऊपर से तिकोना जिस तरह से क्रॉस पट्टी को शेप दिया था उसी तरह से इसकी शेप हम इस तरह से दे देंगे। और ये हमारी देखिए क्रॉस पट्टी बनके तैयार हो गई है। और ये हमारा ब्लाउज कटिंग तैयार हो गया है। आगे और पीछे का पल्ला बन गया है। अभी देखिए जो कपड़ा है, क्रॉस पट्टी को बीच से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और 2 भागों में कर लेंगे। दोनों पल्ले की क्रॉस पट्टी तैयार है और ये टक्स निशान है, तो हम दूसरे पल्ले पे इस तरह से इसको फोल्ड करके इसको हल्के से हाथों से इस तरह से प्रेस कर देंगे, तो इससे जो है हमारे दोनों पल्लों पे टक्स के निशान लग जाएंगे। इससे जो है हमको टक्स मारने में बहुत सुविधा होती है। और ये देखिए हमारा आगे का पल्ला बन के तैयार हो गया है और ये पीछे का पल्ला है। गला थोड़ा छोटा लग रहा है तो बाद में मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। और ये देखिए ये मैं निकाल रही हूँ आई पट्टी, आई हुक पट्टी। इस तरह से जो साइड के कपड़े रहते हैं उस तरह से 4 इंच का लेंगे। इससे जो है डबल हमारी हुकाई की पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए
और दूसरी पट्टी भी निकाल लेंगे। ये हुक पट्टी है। अब हम इसमें आस्तीन कटिंग करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है इस तरह इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद फिर हम आस्तीन की लंबाई लेंगे 9 इंच, क्योंकि तैयार आस्तीन 8 इंच है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए, और आधा इंच हमारा ऊपर सिल्ली में जाएंगे। अब एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। सीधी लाइन ड्रा करने के बाद फिर हम खुले साइड से 2 या 2.5 इंच आप ले सकते हैं। इस तरह से नीचे डाउन करेंगे और फिर अंदर भी उतना ही लेंगे। अंदर इतना लेने के बाद फिर हम इस पे आस्तीन का शेप दे देंगे। इस तरह से आस्तीन का शेप दे देंगे। आस्तीन का शेप देने के बाद फिर हम नीचे से मोड़ी भी लेंगे। जितनी हमारी मोड़ी होगी उससे लगभग 1-2 इंच हमको ज़्यादा लेना है। 5 इंच की मोड़ी है, 5 से 1-2 सूट ज़्यादा, तो हम 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। और ऊपर से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए मेरी आस्तीन तैयार हो गई। अब इस आस्तीन में हम ऊपर आगे के पल्ले की गोलाई देंगे इस तरह से। और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। और ये देखिए हमारी आस्तीन भी बनके तैयार हो गई है। आगे वीडियो में दोस्तों आपको मैं इसमें जो मेन पॉइंट की कपड़े की क्रॉस पट्टी, कैसे डबल क्रॉस पट्टी लगाते हैं, इसकी वीडियो लाऊंगी। आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और ये देखिए हमारा आस्तीन कट के तैयार हो गया है। अब इसमें हम आगे के पल्ले में गोलाई भी काट देंगे। इस तरीके से इस तरह से गोलाई काट देंगे। और ये हमारी आस्तीन कटिंग तैयार हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।